ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवत गीता त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। श्री भगवान बोले, हे कुंती नंदन, यह पुरुष स्वयं अनादि होने से और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है। यह शरीर में रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा यमव्ययः। इसी अध्याय के 19वें श्लोक में जिसको अनादि कहा है, उसी को यहाँ भी अनादित्वात् पद से अनादि कहा है, अर्थात यह पुरुष आदि यानी आरंभ से रहता है। अब प्रश्न होता है कि वहाँ तो प्रकृति को भी अनादि कहा है, इसलिए प्रकृति और पुरुष दोनों में क्या फर्क रहा? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, अर्थात यह पुरुष गुणों से रहित है। प्रकृति अनादि तो है, पर वह गुणों से रहित नहीं है, प्रत्युत गुणों और विकारों वाली है। उससे सात्विक, राजस और तामस ये तीनों गुण तथा विकार पैदा होते हैं, परंतु पुरुष इन तीनों गुणों और विकारों से सर्वथा रहित यानी निर्गुण और निर्विकार है। ऐसा यह पुरुष साक्षात अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है, अर्थात वह पुरुष विनाश रहित परम शुद्ध आत्मा है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यह पुरुष शरीर में रहता हुआ भी न कुछ करता है और न किसी कर्म से लिप्त ही होता है। तात्पर्य है कि इस पुरुष यानी स्वयं ने न तो पहले किसी भी अवस्था में कुछ किया है, न वर्तमान में कुछ करता है और न आगे ही कुछ कर सकता है, अर्थात यह पुरुष सदा से ही प्रकृति से निर्लिप्त, असंग है तथा गुणों से रहित और अविनाशी है। इसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व है ही नहीं। यहाँ शरीरस्थोपि कहने का तात्पर्य है कि यह पुरुष जिस समय अपने को शरीर में स्थित मानकर अपने को कार्य का कर्ता और सुख दुख का भोक्ता मानता है, उस समय भी वास्तव में यह तटस्थ प्रकाश मात्र ही रहता है। सुख दुख का भान इसी से होता है, अतः इसको प्रकाशक कह सकते हैं, पर इसमें प्रकाशक धर्म नहीं है। यहाँ अपि पद से ऐसा मालूम देता है कि अनादि काल से अपने को शरीर में स्थित मानने वाला हर एक प्राणी चींटी से ब्रह्म पर्यंत स्वरूप से सदा ही निर्लिप्त असंग है। उसके शरीर के साथ एकता कभी हुई ही नहीं, क्योंकि शरीर तो प्रकृति का कार्य होने से सदा प्रकृति में ही स्थित रहता है और स्वयं परमात्मा का अंश होने से सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। स्वयं परमात्मा से कभी अलग हो सकता ही नहीं। शरीर के साथ एकात्मा मानने पर भी, शरीर के साथ कितना ही घुल मिल जाने पर भी, शरीर को ही अपना स्वरूप मानने पर भी उसकी निर्लिप्तता कभी नष्ट नहीं होती। वह स्वरूप से सदा ही निर्लिप्त रहता है। अपनी निर्लिप्तता का अनुभव न होने पर भी उसके स्वरूप में कुछ भी विकृति नहीं होती। अतः उसने अपने स्वरूप से न कभी कुछ किया है और न करता ही है, तथा वह स्वयं न कभी लिप्त हुआ है और न लिप्त होता ही है। यद्यपि पुरुष अपने को शरीर में स्थित मानने से ही कर्ता और भोक्ता बनता है, तथापि 21वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि प्रकृति में स्थित पुरुष ही भोक्ता बनता है, और यहाँ कहते हैं कि शरीर में स्थित होने पर भी पुरुष कर्ता भोक्ता नहीं है। ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति और उसका कार्य शरीर दोनों एक ही हैं। अतः पुरुष को चाहे प्रकृति में स्थित कहो चाहे शरीर में स्थित कहो, एक ही बात है। एक शरीर के साथ संबंध होने से मात्र प्रकृति के साथ, मात्र शरीरों के साथ संबंध हो जाता है। वास्तव में पुरुष का संबंध न तो व्यष्टि शरीर के साथ है और न समष्टि प्रकृति के साथ ही है। अपना संबंध शरीर के साथ मानने से ही वह अपने को कर्ता भोक्ता मान लेता है। वास्तव में वह न करता है और न भोगता है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि पुरुष अनादि है पर शरीर आदि वाला है। पुरुष निर्गुण है पर शरीर गुणमय है। पुरुष परमात्मा है पर शरीर अनात्मा है। पुरुष अव्यय है पर शरीर नाशवान है। इसलिए अज्ञानी मनुष्य के द्वारा पुरुष यानी आत्मा को शरीर में स्थित
मानने पर भी वास्तव में वह शरीर में स्थित नहीं है, अर्थात शरीर से सर्वथा असंबद्ध है। न करोति न लिप्यते, कारण कि शरीर का संबंध तो संसार के साथ है, पर पुरुष का संबंध परमात्मा के साथ है। अतः वास्तव में पुरुष कभी शरीरस्थ हो सकता ही नहीं, परंतु इस वास्तविकता की तरफ ध्यान न देने के कारण मनुष्य उसको शरीरस्थ मान लेता है। निर्गुणत्वात्, पुरुष स्वयं निर्गुण होते हुए भी गुणों का संग करके बंध जाता है। गीता इसी अध्याय का 21वां श्लोक। दिखता तो ऐसा ही है कि बंधन स्वतः स्वाभाविक है और मुक्ति कृति साध्य है, पर वास्तव में मुक्ति स्वतः स्वाभाविक है और बंधन कृति साध्य है। गुणों का संबंध पुरुष के साथ नहीं, प्रत्युत प्रकृति के साथ है। गीता 13वें अध्याय का 23वां श्लोक। इसलिए अनादि, निर्गुण, परमात्मा, अव्यय और न करोति न लिप्यते, ये स्वतः स्वाभाविक हैं। साधक को इस स्वाभाविकता का अनुभव करना है। जैसे मकान में रहते हुए भी हम मकान से अलग हैं, ऐसे ही शरीर में रहते हुए मानने पर भी हम शरीर से अलग हैं। न करोति न लिप्यते, यह साधनजन्य नहीं है, प्रत्युत स्वतः स्वाभाविक है। तात्पर्य है कि स्वरूप में लेश मात्र भी कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, यह स्वतः सिद्ध बात है। इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, अर्थात इसके लिए कुछ करना नहीं है। तात्पर्य है कि कर्तृत्व भोक्तृत्व को मिटाना नहीं है, प्रत्युत इनको अपने में स्वीकार नहीं करना है, इनके अभाव का अनुभव करना है, क्योंकि वास्तव में ये अपने में है ही नहीं। इसलिए साधक को अपने में निरंतर अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व का अनुभव करना चाहिए। अपने में निरंतर अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व यानी निष्कामता निर्ममता का अनुभव होना ही जीवन मुक्ति है। इसी को गीता ने स्मृति प्राप्त होना कहा है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, 18वें अध्याय का 73वां श्लोक। अगर स्वरूप कर्ता और भोक्ता नहीं है तो फिर कर्ता और भोक्ता कौन है, यह विचार किया जाता है। पहले यह विचार करें कि कर्ता कौन है। शरीर कर्ता नहीं है, क्योंकि यह प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार, ये 4 करण हैं, जिनको अंतःकरण कहते हैं। यह अंतःकरण भी कर्ता नहीं है, क्योंकि करण कर्ता के अधीन होता है, परंतु कर्ता स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र कर्ता। पाणी अ 1:4-54। करण तो क्रिया की सिद्धि में अत्यंत सहायक होता है। साधक तमम करणम। पाणी अ 1:4-42। इसलिए करण के बिना किसी क्रिया की सिद्धि होती ही नहीं। जैसे कलम स्वतंत्रता से नहीं लिखती, प्रत्युत वह तो लेखन का एक साधन करण है, जो लेखक यानी कर्ता के अधीन होता है। अतः करण कर्ता नहीं होता और कर्ता करण नहीं होता। दूसरी बात, यदि करण में कर्तापन है तो फिर सुखी दुखी स्वयं क्यों होता है? यदि करण सुखी दुखी होता है तो हमें क्या नुकसान है? सत स्वरूप भी कर्ता नहीं है, क्योंकि मैंपन तो प्रकृति का कार्य है। यह प्रकृति से अतीत में कैसे संभव है? यदि स्वरूप में कर्तापन होता तो वह कभी मिटता नहीं, क्योंकि स्वरूप अविनाशी है। इसलिए भगवान ने यहाँ स्वरूप में कर्तापन का निषेध किया है, न करोति। आगे 18वें अध्याय में भी भगवान ने कहा है कि जो आत्मा को कर्ता मानता है वह दुर्मति ठीक नहीं समझता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। गीता 18वें अध्याय का 16वां श्लोक। वास्तव में जो भोक्ता सुखी दुखी होता है वही कर्ता होता है। अब यह विचार करें कि भोक्ता कौन है। भोक्ता न सत है न असत है। सत भोक्ता नहीं हो सकता, क्योंकि सत में कभी अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सतः, जबकि भोक्तापन का अभाव होता है। न लिप्यते। असत भी भोक्ता नहीं हो सकता, क्योंकि असत की सत्ता ही नहीं है। ना सतो विद्यते भावः। असत में चेतना भी नहीं है, अतः उसमें भोक्तापन की कल्पना ही नहीं हो सकती। तात्पर्य यह हुआ कि कर्तापन और भोक्तापन न तो सत में है और न असत में ही है। सत असत के संयोग में भी कर्तापन और भोक्तापन नहीं है, क्योंकि जैसे दिन और रात का संयोग असंभव है, ऐसे ही सत और असत का संयोग भी असंभव है। अतः कर्तापन भोक्तापन केवल माने हुए हैं। कर्ता हम इति मन्यते। 3 अध्याय का 27वां श्लोक। जब साधक विवेक पूर्वक शरीर से सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेता है, अर्थात मैं मेरापन को मिटा देता है, जो कि वास्तव में है नहीं, तब न कर्ता रहता है न भोक्ता रहता है, प्रत्युत एक चिन्मय सत्ता रहती है। इस प्रकार अपने में कर्तापन और भोक्तापन के अभाव का अनुभव होने पर साधक मुक्त हो जाता है, अर्थात कर्ता भोक्ता नहीं रहता, प्रत्युत शुद्ध स्वरूप चिन्मय सत्ता रह जाती है। न करोति न लिप्यते पदों का विवेचन भगवान ने आगे 32वें 33वें श्लोकों में किया है। श्लोक में कहा गया कि वह पुरुष न करता है और न लिप्त होता है। तो अब प्रश्न होता है कि वह कैसे लिप्त नहीं होता और कैसे नहीं करता। इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात्
आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। श्री भगवान बोले, जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। पूर्व श्लोक में भगवान ने न करोति पदों से पहले कर्तृत्व का और फिर न लिप्यते पदों से भोक्तृत्व का अभाव बताया, परंतु उन दोनों का विवेचन करते हुए इस श्लोक में पहले भोक्तृत्व के अभाव की बात बताई है और आगे के श्लोक में कर्तृत्व के अभाव की बात बताएंगे। अतः ऐसा व्यतिक्रम रखने में भगवान का क्या भाव है? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि कर्तृत्व के बाद ही भोक्तृत्व होता है, अर्थात कर्म करने के बाद ही उस कर्म के फल का भोग होता है, तथापि मनुष्य जो कुछ भी करता है पहले किसी फल यानी सिद्धि का उद्देश्य मन में रखकर ही करता है। अतः मन में पहले भोक्तृत्व आता है, फिर उसके अनुसार काम करता है, अर्थात फिर कर्तृत्व आता है। इस दृष्टि से भगवान यहाँ सबसे पहले भोक्तृत्व का निषेध करते हैं। भोक्तृत्व यानी लिप्तता का त्याग होने पर कर्तृत्व का त्याग स्वतः हो जाता है, अर्थात फलेच्छा का त्याग होने पर क्रिया करने पर भी कर्तृत्व नहीं होता। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते। आकाश का कार्य वायु, तेज, जल और पृथ्वी है। अतः आकाश अपने कार्य वायु आदि चारों भूतों में व्यापक है, पर ये चारों आकाश में व्यापक नहीं है, प्रत्युत व्याप्य हैं। ये चारों आकाश के अंतर्गत हैं, पर आकाश इन चारों के अंतर्गत नहीं है। इसका कारण यह है कि आकाश की अपेक्षा ये चारों स्थूल हैं और आकाश इनकी अपेक्षा सूक्ष्म है। ये चारों सीमित हैं, शांत हैं, और आकाश असीम है, अनंत है। इन चारों भूतों में विकार होते हैं, पर आकाश में विकार नहीं होता। सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जैसे आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी चारों भूतों में रहता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह सब शरीरों में रहने वाला आत्मा किसी भी शरीर में लिप्त नहीं होता। आत्मा सब में परिपूर्ण रहता हुआ भी किसी में घुलता मिलता नहीं है। वह सदा सर्वदा सर्वथा निर्लिप्त रहता है, क्योंकि आत्मा स्वयं नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी है। गीता दूसरे अध्याय का 24वां-25वां श्लोक। तथा इस अविनाशी आत्मा से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। गीता दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि चिन्मय सत्ता एक ही है, पर अहमता के कारण वह अलग अलग दिखती है। अपरा प्रकृति के अंश अहम को पकड़ने के कारण ही यह जीव अंश कहलाता है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूतस् सनातनः। गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। अगर यह अहम को न पकड़े तो एक सत्ता ही सत्ता है। सत्ता यानी होनेपन के सिवाय सब कल्पना है। वह चिन्मय सत्ता सब कल्पनाओं का आधार, अधिष्ठान, प्रकाशक और आश्रय है। उस सत्ता में एक देशीयपन नहीं है। वह चिन्मय सत्ता सर्वव्यापक है। संपूर्ण सृष्टि, क्रियाएं और पदार्थ उस सत्ता के अंतर्गत हैं। सृष्टि तो उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, पर सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। तात्पर्य है कि चिन्मय सत्ता न शरीरस्थ है और न प्रकृतिस्थ है, प्रत्युत आकाश की तरह सर्वत्र स्थित है, अर्थात वह संपूर्ण शरीरों के, सृष्टि मात्र के बाहर भीतर सर्वत्र परिपूर्ण है। वह सर्वव्यापी सत्ता ही हमारा स्वरूप है और वही परमात्मा तत्व है। तात्पर्य है कि सर्वदेशीय सत्ता एक ही है। वही योगियों का योग है, वही ज्ञानियों का ज्ञान है और वही भक्तों का भगवान है। साधक का लक्ष्य निरंतर उस सत्ता की तरफ ही रहना चाहिए। सत्ता में एक देशीयता अहम के कारण दिखती है। वह अहम सुख लोलुपता पर टिका हुआ है। साधन करते हुए भी साधक जहाँ है वहीं सुख भोगने लग जाता है। सुख संगेन बध्नाति। गीता 14वें अध्याय का 6वां श्लोक। यह सुख लोलुपता गुणातीत होने तक रहती है, अतः इसमें साधक को बहुत विशेष सावधान रहना चाहिए और सावधानी पूर्वक सुख लोलुपता से बचना चाहिए। श्लोक में भगवान ने आत्मा में भोक्तृत्व का अभाव बताया। अब आगे के श्लोक में आत्मा में कर्तृत्व का अभाव बताते हैं। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। श्री भगवान बोले, हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। यथा प्रकाशयत्येकः
कृत्स्नम लोकम मिमम रविः। नेत्रों से दिखने वाले इस संपूर्ण संसार को, संसार के मात्र पदार्थों को एक सूर्य ही प्रकाशित करता है और संसार की सब क्रियाएं सूर्य के प्रकाश के अंतर्गत होती हैं। परंतु सूर्य में मैं सबको प्रकाशित करता हूँ, ऐसा कर्तृत्व नहीं होता। जैसे सूर्य के प्रकाश में ही ब्राह्मण वेद पाठ करता है और शिकारी पशुओं को मारता है, पर सूर्य का प्रकाश वेद पाठ और शिकार रूपी क्रियाओं को करने करवाने में कारण नहीं बनता। यहाँ लोक शब्द मात्र संसार यानी 14 भुवनों का वाचक है, कारण कि मात्र संसार में जो कुछ भी चंद्रमा, तारे, अग्नि, मणि, जड़ी बूटी आदि में प्रकाश है वह सब सूर्य का ही है। क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। सूर्य की तरह एक ही क्षेत्री यानी क्षेत्रज्ञ आत्मा संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता है, अर्थात सब क्षेत्रों में करना करवाना रूप संपूर्ण क्रियाएं क्षेत्री के प्रकाश में ही होती है, परंतु क्षेत्री उन क्रियाओं को करने करवाने में कारण नहीं बनता। सूर्य तो केवल स्थूल संसार को ही प्रकाशित करता है और उसके प्रकाश में स्थूल संसार की ही क्रियाएं होती हैं, परंतु क्षेत्री केवल स्थूल क्षेत्र यानी संसार को ही प्रकाशित नहीं करता, प्रत्युत वह स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों क्षेत्रों को प्रकाशित करता है तथा उसके प्रकाश में स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों की संपूर्ण क्रियाएं होती हैं। जैसे संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने पर भी सूर्य में सबको प्रकाशित करने का अभिमान नहीं आता और तरह तरह की क्रियाओं को प्रकाशित करने पर भी सूर्य में नाना भेद नहीं आता, ऐसे ही संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करने, उनको सत्ता स्फूर्ति देने पर भी क्षेत्री में अभिमान, कर्तृत्व नहीं आता और तरह तरह की क्रियाओं को प्रकाशित करने पर भी क्षेत्री में नाना भेद नहीं आता। वह क्षेत्री सदा ही ज्यों का त्यों निर्लिप्त असंग रहता है। कोई भी क्रिया तथा वस्तु बिना आश्रय के नहीं होती और कोई भी प्रतीति बिना प्रकाश यानी ज्ञान के नहीं होती। क्षेत्री संपूर्ण क्रियाओं, वस्तुओं और प्रतीतियों का आश्रय और प्रकाशक है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि जैसे सूर्य संपूर्ण जगत दृश्य मात्र को प्रकाशित करता है और उसके प्रकाश में संपूर्ण शुभ अशुभ क्रियाएं होती हैं, पर सूर्य उन क्रियाओं का न तो कर्ता बनता है और न भोक्ता ही बनता है। ऐसे ही स्वयं संपूर्ण लोकों के सब शरीरों को प्रकाशित करता है, अर्थात उनको सत्ता स्फूर्ति देता है और वास्तव में स्वयं न तो कुछ करता है और न ही लिप्त होता है, अर्थात उसमें न कर्तृत्व आता है और न भोक्तृत्व आता है। तात्पर्य है कि स्वयं में प्रकाशकत्व का अभिमान नहीं है। करने की जिम्मेवारी उसी पर होती है जो कुछ कर सकता है। जैसे कितना ही चतुर चित्रकार हो, बिना सामग्री यानी रंग, ब्रश आदि के वह चित्र नहीं बना सकता। ऐसे ही पुरुष यानी चेतन बिना प्रकृति की सहायता के कुछ नहीं कर सकता। अतः पुरुष पर कुछ करने की जिम्मेवारी हो ही नहीं सकती। यह सबका अनुभव है कि शरीर के बिना हम कुछ कर सकते ही नहीं, इसलिए कुछ न कुछ करने में ही शरीर का उपयोग है। अगर हम कुछ भी न करना चाहें तो शरीर का क्या उपयोग है? कुछ भी नहीं, कुछ भी उपयोग नहीं है। अगर हम कुछ भी देखना न चाहें तो आंखें हमारे क्या काम आई? कुछ भी सुनना न चाहें तो कान हमारे क्या काम आया? स्थूल क्रिया करने में स्थूल शरीर काम आता है, चिंतन ध्यान करने में सूक्ष्म शरीर काम आता है, स्थिरता समाधि में कारण शरीर काम आता है। अगर कुछ न करें तो तीनों शरीर हमारे क्या काम आए? शरीर और उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं संसार के ही काम आती हैं। हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है, अतः उसके लिए शरीर और उसकी क्रियाएं कुछ काम नहीं आती। चिन्मय सत्ता मात्र में कुछ कमी नहीं आती, वह सर्वथा पूर्ण है, अतः हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। चिन्मय सत्ता के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, क्योंकि सत्ता एक ही हो सकती है, दो हो सकती ही नहीं। अतः हमको किसी साथी की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार न तो क्रिया के साथ संबंध यानी कर्तृत्व हो, न अप्राप्त वस्तु के साथ संबंध यानी कामना हो, और न प्राप्त वस्तु के साथ संबंध यानी ममता हो, तो प्रकृति के साथ तादात्म्य नहीं रहेगा। प्रकृति के साथ तादात्म्य न रहने पर प्रकृति में क्रिया तो रहेगी, पर कर्ता और भोक्ता कोई नहीं रहेगा। इसी अध्याय का 19वां श्लोक। अब भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानने का फल बताते हुए प्रकरण का उपसंहार करते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृतिम मोक्षम च ये विदुः यान्ति ते परम। श्री भगवान बोले, इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं।
ज्ञान मार्ग विवेक से ही आरंभ होता है और वास्तविक विवेक यानी बोध में ही समाप्त होता है। वास्तविक विवेक होने पर प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होकर स्वतः सिद्ध परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसी बात को यहाँ बताया गया है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा। सत असत नित्य अनित्य क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अलग अलग जानने का नाम ज्ञान चक्षु यानी विवेक है। यह क्षेत्र विकारी है, कभी एक रूप नहीं रहता, यह प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है। ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिसमें यह स्थिर रहता हो, परंतु इस क्षेत्र में रहने वाला, इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ सदा एक रूप रहता है। क्षेत्रज्ञ में परिवर्तन न हुआ है, न होगा और न होना संभव ही है। इस तरह जानना, अनुभव करना ही ज्ञान चक्षु से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानना है। भूत प्रकृतिम मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। वास्तविक विवेक अर्थात बोध होने पर भूत और प्रकृति से अर्थात प्रकृति के कार्य मात्र से तथा प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है। प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर अर्थात प्रकृति से अपने अलगाव का ठीक अनुभव होने पर साधक परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। भगवान ने पहले अव्यक्त की उपासना करने वालों को अपनी प्राप्ति बताई। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, 12वें अध्याय का 4था श्लोक। उसी बात को इस अध्याय के 18वें श्लोक में मद भावायोपपद्यन्ते पद से, 23वें श्लोक में न स भूयो भी चायते पदों से और यहाँ यान्ति ते परम पदों से कहा है। ज्ञान मार्ग में देहाभिमान ही प्रधान बाधा है। इस बाधा को दूर करने के लिए भगवान ने इसी अध्याय के आरंभ में इदम शरीरम पदों से शरीर यानी क्षेत्र से अपनी यानी क्षेत्रज्ञ की पृथकता का अनुभव करने के लिए कहा और दूसरे श्लोक में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ हो जानम पद से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को वास्तविक ज्ञान कहा। फिर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की पृथकता का कई तरह से वर्णन किया। अब उसी विषय का उपसंहार करते हुए भगवान अंत में कहते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की पृथकता को ठीक ठाक जान लेने से क्षेत्र के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। क्षेत्रज्ञ ने ही परमात्मा से विमुख होकर परमात्मा से भिन्नता मानी है और क्षेत्र के सम्मुख होकर क्षेत्र के साथ एकता मानी है। इसलिए परमात्मा से एकता और क्षेत्र से सर्वथा भिन्नता दोनों बातों को कहना आवश्यक हो गया। अतः भगवान ने इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि पदों से क्षेत्रज्ञ की परमात्मा से एकता बताई और यहाँ क्षेत्र की समष्टि संसार से एकता बता रहे हैं। दोनों का तात्पर्य क्षेत्रज्ञ और परमात्मा की अभिन्नता बताने में ही है। जैसे किसी मकान में चारों ओर अंधेरा है, कोई कह देता है कि मकान में प्रेत रहते हैं तो उसमें प्रेत दिखने लग जाते हैं अर्थात उसमें प्रेत होने का वहम हो जाता है। परंतु किसी साहसी मनुष्य के द्वारा मकान के भीतर जाकर प्रकाश कर देने से अंधेरा और प्रेत दोनों ही मिट जाते हैं। अंधेरे में चलते समय मनुष्य धीरे धीरे चलता है कि कहीं ठोकर न लग जाए, कहीं गड्ढा न आ जाए, उसको गिरने का और साथ ही बिच्छू, सांप, चोर आदि का भय भी लगा रहता है। परंतु प्रकाश होते ही ये सब भय मिट जाते हैं। ऐसे ही सर्वत्र परिपूर्ण प्रकाश स्वरूप परमात्मा से विमुख होने पर अंधकार स्वरूप संसार की स्वतंत्र सत्ता सर्वथा दिखने लग जाती है और तरह तरह के भय सताने लग जाते हैं। परंतु वास्तविक बोध होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती और सब भय मिट जाते हैं। एक प्रकाश रूप परमात्मा ही शेष रह जाते हैं। अंधेरे को मिटाने के लिए तो प्रकाश को लाना पड़ता है, परमात्मा को कहीं से लाना नहीं पड़ता। वह तो सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में ज्यों के त्यों परिपूर्ण है। इसलिए संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर उसका अनुभव अपने आप हो जाता है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान विवेक कहलाता है। जो साधक इस विवेक को महत्व देकर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को ठीक ठाक जान लेते हैं तथा प्रकृति और उसके कार्य यानी शरीर को स्वयं से सर्वथा अलग अनुभव कर लेते हैं, वे चिन्मय परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी दृष्टि में एक चिन्मय तत्व के सिवाय कुछ नहीं रहता। भगवान ने 13वें अध्याय के 18वें श्लोक में मद भावायोपपद्यते पद से सगुण की प्राप्ति बताई है और यहाँ ये विदुहु यान्ति ते परम पदों से निर्गुण की प्राप्ति बताई है। वास्तव में मद भाव और परम की प्राप्ति एक ही है। गीता 8वें अध्याय का 21वां और 14वें अध्याय का 27वां श्लोक। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम
त्रयोदशोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का वर्णन किया गया है। क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ अलग है। ऐसा अनुभव हो जाने से क्षेत्रज्ञ का परमात्मा के साथ योग हो जाता है जो कि नित्य है। इसलिए इस अध्याय का नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग रखा गया है। 13वें अध्याय के पद, अक्षर और उवाच। इस अध्याय में अथ त्रयोदशोऽध्यायः के 3, श्री भगवान उवाच के 2 श्लोकों के 408 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 424 है। इस अध्याय में अथ त्रयोदशोऽध्याय के 8 श्री भगवान उवाच के साथ श्लोकों के 1088 और पुष्पिका के 52 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 1155 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। इस अध्याय में एक उवाच श्री भगवान उवाच है। 13वें अध्याय में प्रयुक्त छंद। इस अध्याय के 34 श्लोकों में से पहले श्लोक के प्रथम चरण में तथा 18वें श्लोक के तृतीय चरण में म गण प्रयुक्त होने से म विपुला, 17वें श्लोक के तृतीय चरण में तथा 31वें श्लोक के प्रथम चरण में र गण प्रयुक्त होने से र विपुला और 23वें श्लोक के प्रथम चरण में न गण प्रयुक्त होने से न विपुला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 29 श्लोक ठीक पथ्यावक्त्र अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त हैं। तो यह था श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको इसके पहले के अध्यायों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 14वां अध्याय लेकर हम आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।